हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फेल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो इतना प्यारा मुस्कुराता है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसे देखकर एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मेरे पास में होता तो मैं उसे होल वर्ल्ड गिफ्ट के तौर पर दे देता। नामजुन जिनके वर्ड से शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट? वेट, क्या? आर यू मैड? जिन कहता है, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे उसे मिलकर उसके बारे में तुम्हें बताने के लिए कहा था, राइट? तो मैं बस बता रहा हूँ। मेरा मतलब, अगर मैं तुम्हारे भाई के जगह पर होता तो मैं भी उसका मदद ज़रूर करता। नामजुन कहता है, रियली? लेकिन मैं तुम्हें इतना डिटेल्स में डिस्क्राइब करने के लिए नहीं कहा था। लगता है तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखा है। नामजुन को कुकी से जेलासी फील हो रही थी। मुझे लगता है वो अभी भी यूनिवर्सिटी में है और उसका एज लगभग 22 या फिर 23 होगा। जिन कहता है, तुम अभी उम्र के बारे में बात क्यों कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम किसी के मदद करने के बारे में सोच लेते हो तब एज मैटर नहीं करता। नामजुन कहता है, बात मदद करने के बारे में नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हो? बस ये याद रखना कि वो तुमसे बहुत छोटा है। जिन हंसते हुए कहता है, डोंट फकिंग टेल मी। जुन, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उसे इस तरह से पसंद करता हूँ? नामजुन कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। जिन कहता है, मैं किसी के साथ सोने के लिए इतना भी डेस्परेट नहीं हूँ जुन। मेरे पास ऑलरेडी वो इंसान है जिसे मैं जब चाहे तब कर सकता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है जुन। जुन, मैं सच में उसे अपना छोटा भाई की तरह समझता हूँ। तो तुम जेलस बनना बंद करो। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरे पास उसके जैसा ब्यूटीफुल छोटा भाई होता। मैं उसके साथ टॉम एंड जेरी की तरह हर वक्त फाइट करता और प्यार भी बेशुमार करता उससे। मैं विशेष रूप से उसे वार्निंग दूंगा कि वो उन गलतियों को रिपीट ना करे जो मैंने किया है। नामजुन कहता है, कौन सी गलतियाँ? तुम तो ऑलरेडी परफेक्ट हो। जिन कहता है, एक स्टूपिड मिस्टेक और एक सिली प्रॉमिस जो मैंने किसी से किया है कि होल लाइफ एक दूसरे के बेड पार्टनर और फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनकर रहेंगे और कभी एक दूसरे के लिए अपने दिल में किसी तरह की फीलिंग्स डेवलप होने नहीं देंगे। इस पर एग्री करना यही सबसे बड़ी स्टुपिडिटी थी। नामजुन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर दिया है और उसका सांसें भी रुक गया है। नामजुन कहता है, आर यू सीरियस? क्या तुम अभी भी उस एग्रीमेंट को सीरियस मानते हो? जिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए तुम्हारी कही हुई हर एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है? नामजुन कहता है, जिन, तुम्हें वायन याद है, राइट? मॉम वायन के साथ मेरा एक ट्रिप प्लान किया है। जिन कहता है, ओह वायन, हाउ कैन आई फॉरगेट हर? यू कैंसल्ड आवर फास्ट डिनर डेट बिकॉज ऑफ हर। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस गर्ल जुन? उसी के वजह से हम दोनों के बीच दूरियां आ गया है। उस दिन मैं कितना एक्साइटेड था। बाहर के कंट्री से स्पेशली कस्टमाइज करके क्लोथ परचेस किया था, खुद को तैयार किया था। बट व्हाटएवर, भूल जाओ इसे। एंजॉय योर ट्रिप जुन। नामजुन कहता है, जिनी, ऐसा नहीं है। मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर उस दिन डेट पर नहीं आया था। मैं भी तुम्हारी तरह डेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मैं अपने मॉम को मना नहीं कर सकता था। तुम तो जानते ही हो सब कुछ। जिन कहता है, आई नो जुन, और इसीलिए मैं कोई कॉम्प्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट? एंजॉय योर ट्रिप विथ वायन। योर मदर, उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझसे मिलने के बाद बदल गए हो। लाइक तुम हर वीकेंड अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हो जैसे मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ। तुम वायन के साथ डेट और ट्रिप पर नहीं जाना चाहते थे, पर मुझसे मिलने के बाद सडनली तुम्हारे अंदर एक बदलाव भी आ गया है। अब तुम वायन के साथ डेट पर जाने के लिए मान गए हो। क्या मेरे वजह से तुम अब गर्ल्स में इंटरेस्ट लेने लगे हो?
तो मुझे तुम्हारी रियलिटी पर डाउट है। शायद ये अच्छी बात नहीं है, राइट जून? तो हमें भी अब ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तो हमें खुद को किसी से छुपाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कभी रेस्ट रूम में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना, तो कभी बेडरूम में हर वक्त तुम्हारे अंदर मैंने टेंशन देखा है, पकड़े जाने का डर देखा है। मैं अपने लाइफ में किसी ऐसे इंसान को देखना पसंद करूँगा जो पब्लिक प्लेस में मुझे किस करने में भी नहीं डरेगा। हो आई कैन किस हिम पब्लिकली। कोई ऐसा जिसका हाथ पकड़कर मैं सबको ये बता सकता हूँ कि ये बंदा सिर्फ मुझे बिलोंग करता है और मैं उसे बिलोंग करता हूँ, जो मेरे सिवाय किसी और लड़का या फिर कोई लड़की को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। नामजुन कहता है, ये तुम बोल रहे हो? इजंट इट फनी जिनी? वो तुम हो जिसे सबसे पहले इन सब से प्रॉब्लम होता था, जो अपने इमेज को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। जिन कहता है, ओके, यह भी मैं ही गलत हूँ, भूल जाओ। अगर तुम वायन के साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। बाय द वे, फ्लाइट कब है और तुम कहाँ जाने वाले हो? नामजुन कहता है, हवाई, और मैं कल शाम के फ्लाइट से जाने वाला हूँ। जिन कहता है, ओह दैट्स ग्रेट। जुन, तुम पार्टी में तो आ रहे हो ना? नामजुन कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, हाउ कैन आई मिस इट? पार्टी तुम्हारा है तो मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ? जिन कहता है, ओके, तो फिर पार्टी में मिलते हैं, बाय। नामजुन कहता है, बाय। जिन इमीडिएटली कॉल कट कर फ़ोन स्विच ऑफ कर साइलेंटली रोने लगता है। नामजुन तेयंग के ब्लड रिलेटेड भाई नहीं है। नामजुन मिस्टर किम के एडॉप्टेड सन है। नामजुन ऑर्फनेज में रहता था। जब मिसेस किम तेयंग को जन्म देने के बाद अपने हस्बैंड के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर किया कि वो अब फिर से मदर नहीं बनना चाहती हैं। इट्स टू डिफ़िकल्ट उनके लिए 9 मंथ एक बेबी को अपने टमी में कैरी करना और फिर उसे जन्म देकर उसका पालन पोषण करना। और तेयंग भी ह्यूज मेंशन में खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करता था, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस किम हमेशा अपने वर्क में बिजी रहता था। उनके पास ते को देने के लिए टाइम नहीं होता था। तब उन्होंने एक बेबी एडॉप्ट करने के बारे में सोचा। तब तेयंग 3 साल का था और नामजुन 5 साल का। नामजुन हमेशा वही करता है जो उसके पेरेंट्स उसे करने के लिए कहता है, और कभी उनके डिसीजंस के खिलाफ नहीं जाता है वो, और ना ही किसी चीज़ के लिए कभी उन्हें मना किया है। नामजुन लव्स हिज पेरेंट्स मोर देन एनीथिंग, और ख़ासकर अपने बेबी ब्रदर किम तेयंग, जो उसका कलीजा है, उसका दिल और धड़कन सब कुछ है। नामजुन कभी खुद के बारे में कुछ भी हाइड नहीं किया। उसने जिनको पहले ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, यहाँ तक एडॉप्शन वाली बात भी। दैट्स वाई जिन उसे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता, और ना ही किसी के लिए उससे फाइट करता है, और ना ही वायन के लिए उसके साथ फाइट करता है। जिन जानता है नामजुन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है, पर वो इसे मानना नहीं चाहता अपने फैमिली के डर से। वो कैसे अपने पेरेंट्स को धोखा दे सकता है, जिन्होंने उसे रास्ते से लाकर आज यहाँ खड़ा किया है? वो कैसे किम नाम को नीचा कर सकता है? कैसे सबके सामने अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा कर सकता है? दूसरी तरफ जंगकुक जब पे चेक निकलकर उस पर मंथली अमाउंट को देखता है, उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जंगकुक तुरंत अपने मदर के लिए गिफ्ट खरीदने जाता है। गिफ्ट बाय करने के बाद जंगकुक इमीडिएटली जिमिन को कॉल करता है, उसके साथ हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। 2 से 4 रिंग के बाद फाइनली जिमिन कॉल उठा लेता है। जंगकुक कहता है, मिमी। जिमिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फ़ोन की दूसरी साइड से सिर्फ मॉर्निंग और ब्रीदिंग साउंड ही सुनाई दे रहा था। जंगकुक इमीडिएटली फ़ोन पर टाइम चेक करता है। अभी घड़ी में इस वक्त 2 PM दिखा रहा था। इसका मतलब अभी कनाडा में सुबह के 3 बज रहे होंगे। जंगकुक इमीडिएटली हाइपर टोन में पूछता है, मिमी व्हाट आर यू डूइंग? बट उसे रिप्लाई में एक भी वर्ड सुनाई नहीं दिया सिवाय मौन के। जिमिन लाइटली मौन करता है। जंगकुक कहता है, मिमी क्या हो रहा है वहाँ? तुम क्या कर रहे हो अभी? जिमिन फिर से मौन करता है। जंगकुक कहता है, मिमी वर्ड में बात करो मुझसे। जिमिन इस बार और भी लाउडली मौन करता है। जंगकुक तुरंत कॉल काट देता है।
जंगकुक भागते हुए रेस्टरूम के अंदर आकर खुद को लॉक कर फेस पर वाटर फ्लैश करने लगता है। ये पहली बार था जब उसने जिमिन को इस हालत में सुन रहा था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, मिमी इतना डेस्परेट हो गया है, मैं भी वो अभी मुझे इमेजिन करके खुद को प्लेजर दे रहा है। मैंने अभी उसे कॉल क्यों किया। दूसरे तरफ जिमिन बेड पर लेटा हुआ था और उसने अपना आंखें बंद करके रखा था। खुद को टच कर लाउडली मौन कर सारा कुछ रिलीज कर देता है जिमिन। कुछ देर बाद जंगकुक के नंबर से जिमिन के फ़ोन पर एक मैसेज जाता है, आर यू टचिंग योर सेल्फ। जिमिन बिना किसी हेजिटेशन के रिप्लाई करता है, या बिकॉज मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा नीडी महसूस कर रहा था। तुमने कॉल क्यों काट दी बेबी, हम एडल्ट हैं राइट, इतना तो चलता है ना लवर्स में। जंगकुक रिप्लाई करता है, नो मेरे लिए नॉर्मल थिंग्स नहीं है क्योंकि हम दोनों लवर्स नहीं हैं राइट मिमी, तो मेरे लिए ए लिटिल अनकंफर्टेबल था। जिमिन कहता है, क्या तुमने कभी अपने बॉडी में इस तरह के नीड्स और डिज़ायर महसूस नहीं किया। ए रीड करते ही जंगकुक के दिमाग में किसिंग वाली इंसिडेंट्स याद आ जाता है। तेयांग के करीब होने से उसने इस तरह के फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस किया था, वो भी कई बार। जिमिन बहुत ही फनी वे में कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद को फिर से टच करूं? अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज़ मुझे अपना वॉइस सेंड करो। जंगकुक जिमिन को वॉइस सेंड कर देता है। एक ही वॉइस जिमिन बार बार रिपीट कर करके कम से कम 40 बार सुन चुका था। जिमिन खुद भी बहुत ही सेक्सीली वॉइस रिकॉर्ड कर जंगकुक को सेंड कर देता है। बेबी तुम्हारे एंजेलिक वॉइस ने तो मुझे और भी ज़्यादा नीडी बना दिया है। जंगकुक क्लब में काम खत्म करके घर आकर सीधा किचन में आकर अपने मॉम को तुरंत हक कर लेता है। मिसेस जियोन तुरंत उसके तरफ टर्न होकर जंगकुक के गाल प्यार से सहलाते हुए कहती हैं, क्या हुआ है बेबी, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। जंगकुक कहता है, यम्मा सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैफ़े की ओनर मेरे हार्ड वर्क को देखकर मेरी सैलरी को बढ़ा दिया है। मिसेस जियोन कहती हैं, रियली, आर यू सीरियस। जंगकुक कहता है, यम्मा आज कैफ़े में मेरे बॉस आकर मुझसे कहा कि वो मेरे हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और बहुत खुश है, और वो खुश होकर मेरे मंथली पे को बढ़ा दिया है। यम्मा आपको पता है, और तो और उन्होंने मुझे खुद अपने पार्टी में इनवाइट भी किया है जो कल है। मिसेस जियोन कहती हैं, ओ माय बेबी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं डिनर के लिए स्पेशल खाना बनाऊँगी। ओके मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने न्यू दोस्त बनाई है। आज रात तुम घर पर रहने वाले हो ना। तभी जंगकुक को किसी का कॉल आ जाता है। कॉल पिक कर बात करने के बाद जंगकुक कहता है, नहीं मुझे क्लब में जाना होगा, मैं आपके लिए और अप्पा के लिए गिफ्ट खरीदा है, जाकर अप्पा को उसका गिफ्ट देकर आता हूँ। जंगकुक अपने मॉम को भी उनके लिए लाया हुआ गिफ्ट देता है। घर में इस वक्त काफ़ी इमोशनल माहौल बन चुका था, सब खुशी से रो रहे थे। क्लब में तैयांग के कुछ वीआईपी गेस्ट आने वाला है, इसलिए तै अपने असिस्टेंट से कहकर जंगकुक को कॉल करवाया है और उसे क्लब में आने के लिए कहा है। जंगकुक क्लब में आकर खुशी खुशी काम कर रहा था। तभी काई कहता है, जेके आज तुम इतना खुश क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या कुछ हुआ है। जंगकुक कहता है, क्यों, मुझे खुश रहने का हक नहीं है। तैयांग जो वीआईपी कमरे में बैठकर फ़ोन स्क्रीन के मदद से जंगकुक को घूर रहा था, तै उसे इस वक्त इसलिए क्लब में बुलाया था क्योंकि वो सामने से जंगकुक के आंखों में एक खुशी देखना चाहता था, एक चमक देखना चाहता था। जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखकर तैयांग के लिप्स पर भी एक गहरी मुस्कान तैर जाता है। जंगकुक कहता है, काई यू नो व्हाट, आज कैफ़े में बॉस खुद आया था मुझसे मिलने, वो ज़्यादा कैफ़े में नहीं आता है, उन्होंने मेरा पेमेंट को भी डबल कर दिया है, और तो और उन्होंने मुझे अपने कैफ़े के 3rd एनिवर्सरी पार्टी के लिए इनवाइट भी किया है। मैंने सुना है वो कभी अपने वर्कर्स को अपने पार्टी में इनवाइट नहीं करता, बट वो मुझे किया है। काई तुम्हें भी मेरे साथ पार्टी में चलना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बॉस से परमिशन भी ले लिया है। काई कहता है, क्या तुम श्योर हो, मेरा मतलब वह सब आमिर लोग होंगे, मेरे वहाँ जाने से थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। जंगकुक कहता है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है, वो मेरा बॉस है, उन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया है तो मैं मना नहीं कर सकता था।
इसलिए मैंने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, वरना तुम तो जानते ही हो मैं पार्टीज में नहीं जाता, खासकर आमिर लोग, उनसे तो मैं हमेशा दूर रहना ही पसंद करता हूँ। प्लीज़ काई। काई कहता है ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब नेक्स्ट डे शाम को काई जंगकुक को पिक करने उसके घर आ जाता है। मिसेस जियोन काई को साइड हाक देता है एंड देन जंगकुक के फोरहेड पर किस करके कहती हैं डोंट ड्रिंक टू मच बेबी, ड्रिंक पीकर तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, रिमेंबर लास्ट टाइम तुम्हारे बॉडी में, फॉरगेट इट। काई उसका ख्याल रखना, मैं इस मामले में जिमिन के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जिमिन और जंगकुक दोनों को पाल पोस कर साथ में बड़ा किया है, वो भी मेरे लिए मेरा बेटा जैसा ही है। अब मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, नाउ टेक केयर ऑफ हिम, ओके। जंगकुक वाइन करके कहता है आई एम नॉट किड योमा, आई स्वेयर। काई मुझसे ज़्यादा इमेच्योर है। काई कहता है डोंट वरी आंटी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, दिस बेबी इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मिसेस जियोन कहती हैं अब तुम दोनों जाओ, और हाँ ज़्यादा ड्रिंक मत करना, ये मैं दोनों को कह रही हूँ। घर से निकलकर जंगकुक घर के सामने बाइक को खड़ा देखकर पूछता है काई ये बाइक तुम्हारा है? काई कहता है जंगकुक कहता है क्या तुम इससे पार्टी में जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? इससे पार्टी में नहीं जाने वाला। काई कहता है तुम इससे ही पार्टी में जाओगे। जंगकुक कहता है नो वे, इससे जाने से अच्छा मैं बास से जाना पसंद करूँगा। काई कहता है चुपचाप मुझे पकड़ कर बैठ जाओ, मैं कोई किड नहीं हूँ जो तुम्हें गिरा दूंगा या फिर एक्सीडेंट कर दूंगा। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे पार्टी स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो जाएगा। जंगकुक हेजिटेट करते हुए काई के साथ बाइक पर बैठ जाता है। काई के साथ स्किन टच होने के कारण जंगकुक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे दूसरों के साथ स्किनशिप पसंद नहीं है। काई कहता है यू लुक टू गॉर्जियस, आई स्वेयर पार्टी में सबका ध्यान तुम पर ही होगा, तुम बिल्कुल एक मॉडल की तरह देख रहे हो। जंगकुक ब्लश करते हुए कहता है तुम भी धीरे धीरे अब मिमी के तरह बनते जा रहे हो, बात करना बंद करके हेलमेट दो मुझे। काई कहता है अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे होल्ड कर लेना, होल्ड मी टाइट एंड क्लोज योर आइज, ओके, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गिरा नहीं दूंगा। जंगकुक मन ही मन सोचता है मुझे गिरने से और एक्सीडेंट से इतना डर नहीं लगता जितना दूसरों के साथ स्किनशिप से लगता है। आई नो तुम उस टाइप के नहीं हो जो लोगों का फ़ायदा उठाए। अब दोनों पार्टी में पहुंच चुका था। पार्टी में सब अमीर लोग आए थे। यह सब डांस कर रहा था, एक दूसरे के ड्रेस के बारे में बात कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था। काई कहता है जंगकुक चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यह सब हाई प्रोफाइल लोग हैं, हम दोनों क्लब में जाकर एंजॉय करते हैं, चलो हम क्लब में जाकर ड्रिंक करते हैं। जंगकुक उसके बात पर नोट करता है। तभी उसे एक डीप वॉइस सुनाई देता है जंगकुक। जंगकुक को पता है एक किसका वॉइस है। जंगकुक डीप ब्रीथ लेकर पीछे मुड़ता है तो एक शियोक जिन था जो अपने हाथ में शैंपेन से भरी ग्लास को पकड़े हुए था। जिन कहता है ओ यू आर रियली हेयर, कम ऑन, मैं तुम्हारे लिए ही इंतज़ार कर रहा था, चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जिन उसे अपने साथ लेकर जाता है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद बाहर गार्डन के कॉर्नर में उसे एक लड़का और लड़कियों का एक झुंड दिखाई दिया। वो सभी अपने हाथ में ड्रिंक्स लेकर बैठे थे और 3 लड़का काउच पर बैठकर स्मोक कर रहे थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति था। पार्टी से ये एरिया काफ़ी दूर था, जिस वजह से म्यूज़िक के साउंड इस एरिया में बहुत ही धीमी सुनाई दे रहा था। जिन अपने फ्रेंड से कहता है मीट माई वर्कर्स जियोन जंगकुक, जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था। मैं खुद पर्सनली किसी को पार्टी के लिए इनवाइट किया है, ये वही है जंगकुक, ये है जैक्सन, रोज, जियोजोन, जेसी, मिंगयू और यूनो, ह्योनजुन एंड फेलिक्स, बट माई बॉडीज हैवेंट कम येट। जंगकुक सर झुकाकर सबको ग्रीट करता है। सब जंगकुक के खूबसूरती से मैस्मराइज हो गया था। जेसी कहता है हाय आई एम जेसी, क्या तुम पार्टी के बाद फ्री हो? जंगकुक कहता है नो मुझे काम है। रोज़ कहती है तुम पार्टी में अपने साथ अपने गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं लेकर आए? जंगकुक कहता है एक्चुअली मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी फेलिक्स कहता है तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जंगकुक कहता है नो ही इज़ माई फ्रेंड। काई कहता है
एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड इस वक्त कनाडा में है। जिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया था। जिन तुरंत इस पर रिएक्ट करता है, यू हैव ए बॉयफ्रेंड। इससे पहले कि जंगकुक कुछ कह पाता तभी जिन शाउट करके कहता है, ओ दैट्स गुड, सी पार्टी में कौन आया है। काई और जंगकुक भी पीछे मुड़ता है ये देखने के लिए कि कौन आया है। तभी वो देखता है तेयंग को, जो अपने फियांसे के साथ पार्टी में एंटर कर रहा था। उन दोनों के साथ जेहुब भी था। सारा तेयंग के आर्म्स एक हाथ से होल्ड करके रखा था। सारा जंगकुक को पार्टी में देखकर विस्पर करके कहते हैं, व्हाट द हेल दिस लो लाइफ इज डूइंग हेयर। सारा के धीरे बोलने पर भी सबको एक क्लियरली सुनाई दिया। तेयंग एंगर कंट्रोल करते हुए कहता है, नॉट हेयर सारा। जिन कहता है, सी तुम हमेशा की तरह आज भी लेट हो। बाय द वे योंगी और नामजोन कहाँ है, वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। तेयंग कहता है, योंगी ह्योंग अभी तक कनाडा से वापस नहीं आया है। वो अपने बिजनेस के काम में और अपने समय को एंजॉय करने में बिजी है। मे भी नामजोन ह्योंग पार्टी में आने वाला है।